अस्सलाम वालेकुम। आके पा गए। हाँ, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, इतनी गर्मी हो रही है, पंखा तो तेज कर दो। इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता ये पंखा। आपके अब्बा के जमाने का जो है। कह कहकर थक गई हूँ मैं, लेकिन आपसे एक पंखा नहीं लगवाया गया। हाँ हाँ, साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि एक पंखा खरीदने की भी औकात नहीं है मेरी। यही कहना चाहती हो ना तुम? अरे इतनी ही गर्मी लग रही है ना आपको, तो जाके अपने भैया के रूम में बैठ जाए, वहां पर एसी लगा हुआ है। जहन्नुम की गर्मी तो सिर्फ हमारे लिए ही रह गई है। तो ठीक है ना, अफोर्ड कर सकते हैं वो, पैसा है उनके पास, कारोबार है उनका। उनका? ये कारोबार उनका कब से हो गया? ये कारोबार तो आपके अब्बा छोड़कर गए थे, जिस पर आपके भैया कब्जा जमाए बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके निकम्मेपन की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं। भैया कई बार मुझसे कह चुके हैं कि मैं कारोबार में उनका हाथ बटाऊं। मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूं उस कारोबार में। बड़ा ही पंचायती काम, धूल मट्टी मजदूर ठेकेदार, अपने बस का नहीं है भाई। अच्छा चले छोड़े। और वो जो जमीन कम से कम 1 करोड़ की बिकेगी, वो जमीन उसे क्यों रख कर बैठे हुए हैं? उस जमीन पर अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाएंगे या अपने लिए मकबरा? अरे वो जमीन बेचकर 50 लाख हमारे हिस्से के हमें दे क्यों नहीं देते? क्या? 50 लाख? हाँ 50 लाख, बहुत बड़ी रकम होती है 50 लाख। 50 लाख से हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। कहती तो तुम ठीक हो। बात करता हूँ भैया से। करता नहीं हूं, अभी जाकर करो, बल्कि अभी उठो। उठो उठे, चलें चलो उठे, आज 2 टोक बात करें। अरे, उठे? अरे रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, फ्रेश तो होने दो मुझे। वैसे भी भैया सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। आप फ्रेश होते रहेंगे और आपके भैया आराम करते रहेंगे। इन अंगारों पर लौटने के लिए तो सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। अरे बात तो सुनो। कह तो ठीक है। चाचू आज मैंने 2 छक्के मार के अपनी टीम को जिता दिया। अरे वाह यार वाह, मेरा शेर। आखिर भतीजा किसका है? हाँ, लेकिन चाचू मुझे फास्ट बॉल नहीं आती, आप सिखा देंगे मुझे? अरे क्यों नहीं सिखाएंगे, चाचू खुद अपने वक्तों में फास्ट बॉलर रह चुके हैं। पूरे मोहल्ले को फास्ट बॉलिंग सिखाई चाचू ने, तुम्हें भी सिखा देंगे। अच्छा, क्या बातें हो रही हैं चचा भतीजे की? ये चचा और भतीजे की पर्सनल बात है। क्यों? फास्ट बॉलर बाद में बनिएगा, पहले उठे जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करें। हाँ भाई, कहाँ गायब हो तुम? अब भैया मैं तो शाम में ही आ जाता हूँ, लेकिन आपके आराम का टाइम होता है तो आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझता। भाई आकिब, मुझे तुम दोनों मियाँ बीबी से बहुत शिकायत है। भाई तुम तो चलो सुबह जाते हो, शाम को आते हो, थक जाते हो, बात समझ में आती है, लेकिन राहिला वो तो घर में रहते हुए भी अजनबी बनी रहती है और हर वक्त जली भुनी बैठी रहती है। भाभी वो बेचारी भी क्या करे, इतनी गर्मी में जले भुने की नहीं तो और क्या करेगी। भाई किंजा, ये तुम कौन सी बातें ले बैठी हो? हमारे लिए 2 कप अच्छी सी चाय बना दो। अरे हाँ भाभी, भैया ने मेरे मुंह की बात छीन ली, बाकी चाय का बहुत मूड हो रहा है। 2 नहीं 3 लाती हूँ, और अभी लाती हूँ। थैंक यू। छोड़ो यार इन बातों को, तुम ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? भैया चल कहाँ रही है, बस यूं समझ लेंगे घसीट रहा हूँ। इस जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला। आकिब देखो, मायूस नहीं होते, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे तुम्हारे हालात भी। भैया हालात खुद ब खुद तो ठीक नहीं होते ना, उन्हें तो ठीक करना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि कोई कारोबार शुरू कर दूं। हाँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं करते कारोबार? भाई घर का कारोबार है, मैं तो कब से कह रहा हूँ तुम्हें, मगर तुम हो कि मेरी बात को हमेशा सुनी अनसुनी कर देते हो। भैया ये बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं अपना अलग से कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मैं ट्रैवलिंग एजेंसी बनाना चाहता हूँ और इस काम में मुझे खासा तजर्बा भी है। ये आपका वाला काम मेरे बस का नहीं है भैया। अगर बेटा आप ये ट्रैवल एजेंसी के कारोबार के लिए तो काफ़ी पैसा दरकार है, कहीं बैंक से कर्ज वर्ज लेने का प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं भैया, भला मैं बैंक से लोन क्यों लूँगा, वो
हमारा प्लॉट है। प्लॉट? अच्छा, वो प्लॉट। जी जी वही। भैया मैं ये चाह रहा था कि आप उस प्लॉट का सौदा कर दें और मुझे मेरे हिस्से की रकम दे दें। ठीक है, मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूं, मगर यार 1 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे उस जमीन के, तो फिर 50-50 लाख क्या होगा हम सबका? अरे नहीं भैया, 50 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ अपने पैसे से। हाँ, 50 लाख तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रकम है, लेकिन मेरे लिए। भाभी चाय ले भी आइए। खैरियत, क्या सोच रहे हैं? चाय भी ठंडी हो गई। अरे हाँ भाई, ये तो बिल्कुल पानी हो गई है। लाइन दे, मैं दूसरी बना के ले आऊं। नहीं बस रहने दो। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी है कि जमीन बेचने का फैसला किया आपने? हाँ बस वो आकिब की जिद है कि वो अपना कारोबार करना चाहता है और कारोबार के लिए उसे 50 लाख की जरूरत है, इसलिए जमीन बेचनी पड़ रही है। अल्लाह खैर करे। नौकरी तो उनसे होती नहीं है, कारोबार वो क्या संभालेंगे? आप माने या ना माने, यकीनन राहिला ने ही उसे भड़काया होगा। कारोबार वगैरह कुछ नहीं होगा, दोनों मियां बीबी पैसे बर्बाद कर कर बैठ जाएंगे। अरे हमें उससे क्या भाई, वो अपने पैसे आबाद करे या बर्बाद, वो जाने, वो उसका मसला है। मगर मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आप बड़े भाई हैं, समझाएं उन्हें। देखो किंजाब, वो कोई बच्चा नहीं है, अपना अच्छा बुरा खूब समझता है। हाँ मगर फिर भी। भाई फिर भी क्या? अच्छा अब मुझे सोने दो, सुबह मुझे बहुत से काम है। अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ। बात सुनो, जी बाजी। ये क्या हाथ में छुपा के लेके जा रही हो तुम? ये क्या है बाजी? बचा हुआ खाना है, वो लेके जा रही हूँ। किसकी इजाजत से? चोरी की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी? अरे नहीं नहीं बाजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला रिस्क में कोई चोरी करता है? वो तो बड़ी बाजी ने कहा था कि बचा हुआ खाना ले जाया करो, तो इसलिए मैं लेके जा रही थी बाजी। ये कोरमा तो मैंने आकिब के लिए रखा था, रात को खाया थोड़ी था उसने। तो आप ले लीजिए। सारी रात तो तूने इस कोरमे पर टपका दी, अब जो भी खाएगा उसके पेट में ही दर्द होगा। जा तू ही ले जा इसे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। जी बाजी। फिर सब्जी बना दी तुमने आज। 1000 बार बोला है कि मिर्चें जरा कम डाला करो यार। कोरमा रखा तो था आपके लिए, पर वो आपकी चहीती भाभी है ना, दे दिया मासी को। चलो अब तो खा लिया ना, शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा ये सब बातें छोड़े, ये बताएं जमीन का क्या हुआ? आपके भैया रोज कल कल बोलते हैं, जरा आप भी सुनगुन में रहें, ऐसा ना हो कि अकेले ही सारी जमीन डकार जाए। अरे वाह, ऐसे कैसे डकार जाए? एक एक चीज में साथ साथ हूं मैं, जमीन के सौदे में। वैसे सौदा हो कितने का रहा है? यार पार्टी तो 95 लाख पे अटक गई और हमने पूरे 1 करोड़ की डिमांड की है। इंशाल्लाह जल्दी सौदा पूरा हो जाएगा और हमें कैश मिल जाएगा। कैश? अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी बड़ी रकम कोई कैश में लेता है क्या? अरे तुम नहीं समझोगी, बड़े चक्कर होते हैं, टैक्सेस वैक्सेस न जाने क्या किया। खैर हमें क्या लेना देना, हमें तो पूरे पैसे मिल जाएं, इतना ही काफी है हमारे लिए। देख लो, जो करना सोच समझ के करना। तुम क्या मुझे छोटा सा बच्चा समझती हो? हाँ तो और क्या,
अगर मैं आपको ना चलाऊं ना तो बस फिर हो गया। शर्मीन, तू मेरी सगी बहन है। अरे तेरी शक्ल पे ही तो मैं अपनी बेटी को तेरे घर भेज रही हूँ, वरना तेरे बेटे सफदर, अरे मुझे तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बेफिक्र रहे, जबान दे रही हूँ तुझे, सफदर बहुत खुश रखेगा मेरी परवीन को। तू उसे समझाती क्यों नहीं है? अरे अब उसकी शादी होने वाली है, उसको बोल के ये उल्टे सीधे धंधे अब बंद कर दे। प्लम्बरी का काम अच्छा खासा जानता है, क्यों नहीं करता है वो प्लम्बरी का काम? अरे वो काम करे और इज्जत से रोटी कमा और खा। अरे सब उल्टे सीधे काम धंधे बंद कर दिए हैं सफदर ने, अब तो वो काम पर भी जा रहा है। रोजाना 1000-1500 रुपए कमा के मेरे हाथ पे रखता है, कमरा भी अलग बनवा रहा है अपने लिए। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर सोच ले, अभी 3 महीने बाकी हैं उसकी शादी में। अब अगर सफदर ने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना, तो फिर मैं आजाद हूँ अपना फैसला बदलने में। हाँ, अल्लाह ना करे, क्यों फालतू बातें अपनी जबान से निकालती है? अरे बहुत मुश्किल से रास्ते पे आया है मेरा बेटा। खाला चाय बना कर लाऊं आपके लिए? अच्छा, तुझे चाय बनानी आ गई है? लो, आए इतनी जबरदस्त चाय बनाती है, तू पी के तो देख। अच्छा, तो फटाफट बना के लेके आ। जी अभी ला। और सुना, तेरा काम वाम कैसे चल रहा है? अरे सही है, तू तो जा रही है ना बंगले पे? अरे हाँ, अगर काम नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? ओफो, अरे क्या हो गया, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। सुबह ही तो मोटर चलाई थी, पानी की जगह हवा निकल रही है नलकों में से। सारा पानी तो वही खर्च कर देती हैं। छोटी बाजी, इतने सारे कपड़े पड़े हुए धोने के लिए, और देखे नलों में पानी नहीं आ रहा तो मैं कैसे धोऊं कपड़े? अरे तो कहाँ गया पानी, मैं पी गई क्या? बड़ी बाजी के नल के लीक हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनका पाइप भी टूटा हुआ है। तो जाओ अपनी बड़ी बाजी को बोलो कि प्लम्बर बुलवाए और अपने नल के ठीक करवाएं पहले। अरे राहिला, क्या हो गया? क्यों नाराज हो रही हो नसरीन पर? अरे भैया देखिए ना, पानी की एक बूंद नहीं है घर में, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, कहीं का पाइप टूटा हुआ है तो कहीं के नल के लीकेज है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ठीक करवाएगा। हाँ, कह तो ठीक रही हो तुम, पानी नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं बुलवाता हूँ किसी प्लम्बर को। अरे नसरीन। जी साहब जी। जी साहब जी। वो तुम बता रही थी कि तुम्हारा होने वाला दामाद प्लम्बर है? जी, बहुत अच्छा काम करता है वो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उसे बुलवा लो जाके। सही? ठीक है साहब जी। हाँ जल्दी बुलाओ उसको। ठीक है, मैं जाती हूँ, इस तरह से काम कर लो उधर। ठीक है। देखिए बाजी, सबसे पहले पूरे घर की पानी की लाइनें बंद करनी पड़ेंगी, फिर जो टूटियां और पाइप खराब हैं उनको तब्दील करना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे का काम है ये। अरे भाई हमारी तरफ सब कुछ ठीक है, वहाँ जाओ जिनका पाइप टूटा हुआ है। और हाँ, पैसे भी उन्हीं से लेना, समझ गए ना? नसरीन तू जा इनके साथ, जाके सारी लाइनें मैंने चेक करवा इनको ठीक से। ठीक है बाजी, जाए। आजा बेटा। हाँ भाई, हो गया काम? जी साहब, एकदम A1 काम हुआ है। चलो देखते हैं। बेफिक्र हो साहब, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये लो, इसी तरह दिल लगा के काम करोगे ना तो बहुत काम मिलेगा। शुक्रिया। चलो चलो अंदर, चलो अंदर, भाई भाई, अरे भाई क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो, चाबी किसके पास है?
चाबी मेरे पास नहीं चाबी भाई। बता रहे हैं बच्चे मारू। दे दो मेरा चाबी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जल्दी दे। दे गोली नहीं चलानी। रिलैक्स। मुंह बंद कर। अंगूठी उठा। ये देखिए क्या उतार, जल्दी उतार, जल्दी 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 उतार। तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे। हो गया? चल, आवाज नहीं आई किसी, आवाज नहीं आई, नहीं तो वापस आके मांगो। चल 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 चल। ये क्या हो गया? सब कुछ लेके चले गए कम्मा। बच्चे आगे बेटा देख के खड़े ना हो बात। कोई है? कोई है? अरे मासी, क्या हुआ बेटा? अरे तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? नहीं नहीं, घर में डाका पड़ गया। जल्दी से दरवाजा खोलो। खोलती हूँ बेटा, खोलती हूँ। दरवाजा खोल दो। हाँ खोलो खोलो। हाँ जनाब, बताइए कैसे हुआ है सब कुछ? मैं दोपहर को अपने कमरे में आराम कर रहा था कि अचानक एक मुसल्ला शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ और उसने मुझे और मेरी मिसेस को यरगमाल बना लिया। उसके बाद उसने हमसे ज्वेलरी वगैरह लूटी, फिर ज़बरदस्ती नीचे भैया के कमरे में हमको लेके चले गए। वहाँ हम चारों को उन्होंने बंद किया और वहाँ भी लूट खसूट करके अचानक से फरार हो गए। आपके कमरे से क्या लेके गए? नकदी और जेवर। नकदी कितनी होगी? वो एक दिन पहले ही हमने अपना प्लॉट बेचा था, उसके तकरीबन 1 करोड़ रुपए थे जो मैंने अलमारी में रखे हुए थे, वो भी ले गए। मैं लुट गई इंस्पेक्टर साहब, मैं बर्बाद हो गई, मेरे सारे जेवरात भी ले गए। सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। जो कुछ हाथ में था वो तक उतरवा कर ले गए। अच्छा, एक बात बताइए, जब डाकू घर से गए तो आप लोग कमरे में बंद थे, तो आप लोग आजाद कैसे हुए? डॉक्टर साहब, ये नसरीन हमारे घर में काम करती है, इसने बाहर से दरवाजा खोला। हाँ भाई नसरीन, तुम कहाँ थी जब डाकू आए? साहब जी, मैं तो गली में पीछे कपड़े सुखा रही थी। जब मैं वापस लौटी तो मुझे छोटे साहब की आवाज आई, कोई है कोई है। मैंने घबरा के देखा खिड़की की तरफ, तो छोटे साहब मुझे आवाजें लगा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैंने कहा नहीं साहब जी, मुझे क्या पता। कहने लगे कि डकैती हो गई, डाकू आ गए, जल्दी से आकर दरवाजा खोलो। बस साहब जी, मैं भाग कर आई हूँ और मैंने बावर्ची खाने से चाबी उठाई और मैं जल्दी से दरवाजा खोला है। अच्छा, वैसे डकैत थे कितने? इंस्पेक्टर साहब, घर के अंदर तो 2 ही मुसल्ला आदमी दाखिल हुए थे, अब घर के बाहर कितने थे इसका हमें अंदाजा नहीं है। किसी पे शक आपको? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो इस चोटी पर ही शक है, इसी ने ही डकैती पड़वाई है। पहले भी घर में ये 2-4 छोटी छोटी चोरियां करती आई है। छोटी बाजी, खुदा का खौफ करें। अरे आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, मैंने किसके घर की चोरी की है? अरे मैं तो मेहनत मशक्कत करके मजदूरी करके अपना घर चलाती हूँ साहब जी। ये क्या कह रही? फिलहाल अभी तुम्हें थाने जाना पड़ेगा, बैठाओ इसको गाड़ी में। चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी थाने। मैं क्यों जाऊं थाने? जब कुछ नहीं किया तो डर क्यों रही हो? बैठाओ इसको गाड़ी में। देख लें बड़े साहब। चले बीबी चले। वैसे आपने सौदा करा है, इसके बारे में और किसको पता है? वो जी,
हम फैमिली के अलावा किसी को नहीं मालूम था। वैसे हम कोशिश करेंगे कि डाकू पकड़े जाएं और आपका माल भी रिकवर हो जाए, मगर हैरत की बात है कि इतनी बड़ी रकम आपने बैंक में रखने के बजाय अपने घर में रखी। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को थाने आना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे। थैंक यू। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। देख तू सच सच बता दे, मुझे पता है ये किसने की है। देख मैं तुझे फिर बता रही हूँ, देख अगर तू ये चाहती है कि तुझे सजा ना हो तो तू मुझे सच सच बता दे, वरना मुझे उकलवाना आता है। नहीं, तूने चोरी की है ना, बता। मैंने कुछ नहीं, तूने किया है ना? नहीं मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तू ही काम करती थी, तेरा और कौन साथी है बता रही है या मैं बताऊंगी? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं। सच सच बता, तूने किया ना? तेरी छोटी मालकन ने मुझे खुद बताया तू छोटी छोटी चोरियां करती थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा देख मैं तुझे सोचने का मौका दे रही हूँ, मैं पानी लेके आ रही हूँ, जब तक तू सोच ले। तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है इस बारे में? सर मेरा ख्याल है ये औरत बेकसूर है और मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड चेक भी कराया है, बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, इसके घर में कौन कौन है? सर एक जवान बेटी है और मियाँ का इंतकाल हो गया। फिलहाल इसको जाने देते हैं, मगर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है सर। माल तो टाइट है यार, मगर झटके का माल निकालना आसान नहीं है आजकल। भाई बप्पी तेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है माल निकालना? चल ठीक है, निकाल दूंगा सारे का सारा, मगर मगर क्या? रुपए में 4 आने मेरे। क्या? अबे दिमाग तो ठीक है तेरा, 4 आने बहुत ज्यादा मांग रहा है तू। मर्जी है तेरी, मार्केट में और भी लोग बैठे हैं, दिखा ले। छोड़ यार, तू दूसरों को छोड़, बस डन कर 20 पैसे पर। अरे हम भी बरसों से बंगलों पे काम कर रहे हैं, हम पे तो किसी ने उंगली नहीं उठाई और चोरी का इल्जाम भी नहीं लगाया आज तक। कैसी बहन है तू मेरी? अरे बहन की बात का भी यकीन नहीं आ रहा तुझे? अगर मैं चोर होती तो पुलिस मुझे क्यों छोड़ती? मगर धब्बा तो लग गया ना तुझ पे चोरी का। भाई साफ बात है, मेरा तो दिल खट्टा हो गया इस रिश्ते से, मगर सफ्दर को तुम लोगों ने ना जाने क्या घोल के पिला दिया है, तड़पता रहता है परवीन के लिए। कल तक तो तुम भी तड़पती थी अपनी भांजी के लिए कि इसको अपने घर की बहू बनाऊंगी। हाँ तो कल की बात थी ना। अरे तू बैठ तो सही, बैठ के तसल्ली से बात कर लेते हैं ना। नहीं भाई नहीं, मैं तो चली, मेरे तो सर में दर्द हो गया सोच सोच के। खाला चाय ले आऊं आपके लिए? अपनी माँ को पिला दे बना के चाय। अरे क्या हो गया तुझे? ये तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? वो खाला आई थी आज, तरह तरह की बातें करके गई हैं, अम्मा को चोर भी क्या कर गई हैं। उनकी बातों को छोड़, देख तुझे तो पता है उनकी आदत का। अभी नाराज हुई हैं, कल खुद आकर गले लग जाएंगी। पर मुझे डर लगता है कहीं खाला रिश्ता ही खत्म ना कर दें। शादी तो मैंने करनी है ना तेरे साथ, मैं तो हूं ना तेरे साथ। चल छोड़, ये देख क्या लेकर आया हूं तेरे लिए। मेरे लिए लाया, दिखा। बहुत अच्छी है। चल अब चाय पिला दे अपने हाथ से बनाकर। मुझे मालूम है खाला घर पर नहीं है। पागल हो गए हो क्या?
अम्मा भी पड़ोस में ही गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत सुनाएंगे तुम्हें। तो क्या हो गया, खाला है मेरी, सुन लूंगा सर झुका के। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? जाओ भी, अम्मा आ जाएंगी। जा जा। क्या वक्त आ गया है। पुलिस को तो मेरी बेगुनाही पर यकीन आ गया, मगर मेरी सगी बहन वो तो मुझे अभी तक चोर समझती है। वो तो शुक्र है कि सफदर अपनी माँ जैसा नहीं है, वरना ये रिश्ता तो बेटा कब का खत्म हो चुका होता। अम्मा तो फिक्र ना कर, खाला ठीक हो जाएंगी थोड़े दिनों में। वैसे भी मेरी शादी सफदर से हो रही है और वो ऐसी बातें नहीं सोचता। ठीक है बेटी। अच्छा, एक गिलास पानी तो पिला दे, बहुत गर्मी हो रही है आज तो। ठीक है, अभी लाई। अल्लाह हवा चला दे। जरा दिखाना, ये सोने की अंगूठी लग रही है। देखें, कहाँ से आई तेरे पास? वो अम्मा सफदर ने दी है मुझे। सफदर ने? मुझे पता है अम्मा, नहीं लेनी चाहिए थी, पर बहुत जिद कर रहा था वो, तो मैंने ले ली। मेरे खुदा। अम्मा खैर तो है? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। अरे सफदर, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सफदर तेरा भांजा और होने वाला दामाद है, तो क्या हुआ? वो एक डाकू भी तो है। ये क्या कर रही है तू नसरीन? अपनी मासूम बेटी का हाथ एक डाकू के हाथ में दे रही है? नहीं, हरगिज नहीं। तुझ पर जो चोरी का दाग लगा है ना, उसे मिटाने के लिए इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हिम्मत कर नसरीन, हिम्मत कर और सब कुछ बता दे पुलिस वालों को। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। कुछ नहीं यार, बस ये लोगों का रश लगा ही रहता है, कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। सलाम साहब जी। हाँ बोलो। साहब जी, वो डकैती के बारे में आपको कुछ बताना है। लोग, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, बैठो। बाहर से पानी भेजो इनके लिए। जी फरमाइए। साहब जी, वो जो डकैती हुई है वो मैंने तो कसम खाई हुई थी कि अब मैं कभी आप लोगों के घर नहीं आऊंगी। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है नसरीन, मगर अपना छोटा समझकर हम सबको माफ़ कर दो। हाँ खाला नसरीन, तुम वाकई बहुत ईमानदार और मेहनती औरत हो। भला बताओ, किस तरह इसने अपने होने वाले दामाद और सगे भांजे को गिरफ्तार करवा दिया?
आफरीन है तुम पे। नसरीन मेरी बहन, मैं सिर्फ जबान की बुरी हूँ, दिल की नहीं। प्लीज मुझे भी माफ कर दो। मैंने सबको माफ कर दिया। आकिब जरा देखना कौन है दरवाजे पे। भैया लगता है मेरा दोस्त शाहिद आया होगा, मैं देखता हूँ। अच्छा नसरीन, बेटी के रिश्ते के सिलसिले में अब क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। आइए आइए। भैया वो इंस्पेक्टर साहब आपसे मिल रहे हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, खैरियत? मैं तो खुद आपकी तरफ आ रहा था, ये मालूम करने के नकदी और जेवरात मिल गए या नहीं। जेवरात तो रिकवर हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इंस्पेक्टर साहब, और नकदी? नकदी वो तो ये आपके भाईजान बताएंगे। क्या मतलब भाईजान बताएंगे? हाँ भाई, आप खुद बताओगे या मैं कुछ बोलूं? क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो आतिफ साहब, जो फार्मूले सफदर पे आजमाए ना, वह आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो इसलिए जो सच है वो यहां पे बोल दो अपनी फैमिली के आगे। आतिफ, इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं ये। मगर मैं क्या करता, मेरा बाल बाल कर्जे में डूब गया था, सारा कारोबार तबाह हो गया था मेरा। मैंने सोचा खामोशी से जमीन बेचकर वो पैसे कारोबार में लगाऊंगा, लेकिन इस आकिब को बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी थी इसे। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो मैं सड़क पर आ जाता। बैंक ने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया था। और फिर मेरी मुलाकात सफदर से हुई। अबे चोरी कर रहा है? सब गलती हो गई साहब, सब माफ कर दो, आइंदा नहीं करूंगा साहब। अच्छा, तो तुझे माफ कर दूं ताकि तू औरों का जनाजा निकाल सके कल को। साहब मजदूर बन रहा हूँ साहब, कोई मजदूरी थी इसलिए काम करना पड़ा। अच्छा, मजदूरी नहीं है तो चोरी करेगा हैं? क्या देख रहे बे? बोल, क्या देख रहे? सब मेरी खाला आपके घर में मासी का काम करती है। कौन? वो नसरीन? जी साहब, उनसे पूछ लें, मैं शरीफ लड़का हूँ साहब। अच्छा, ये बता कि इसके अलावा भी कोई काम जानता है या नहीं? साहब लंबरी का काम जानता हूँ मैं। चल ठीक, गाड़ी में बैठ। साहब माफ करो साहब, गलती हो गई साहब, आइंदा नहीं करूंगा, बोल रहा हूँ साहब माफ कर दो। मैं तुझे पुलिस के पास नहीं लेके जा रहा, सुना तूने? गाड़ी में बैठ, तुझसे बात करनी है। चल बैठ। देख भाई, मैं तेरे लिए प्लम्बिंग का काम निकालूंगा और फिर बाद में नसरीन के जरिए तुझे बुलवाऊंगा। तू काम के बहाने अच्छे तरीके से घर का जायजा ले लेना, बाकी सारे रास्ते तेरे लिए खुले रखूंगा। मगर साहब इतने बड़े काम का मुझे क्या मिलेगा? तू फिक्र ना कर, मुझे पता है कि तेरी शादी होने वाली है, पूरा ख्याल रखूंगा तेरा। साहब अगर पहले से तय हो जाए तो अच्छा रहेगा। बात सुन, एक बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा ले, उस 1 करोड़ में से तुझे एक धेला भी नहीं मिलेगा। और हाँ, सारा जेवर और बाकी चीजें सब तेरी, उस पर मेरा कोई हक नहीं होगा।
सब तेरा होगा। बोल, क्या कहता है? ज्यादा सोच मत, अच्छा सौदा है, पूरी जिंदगी प्लम्बरी का काम करता रहेगा ना, तब भी इतना पैसा नहीं कमा सकेगा तू। मिला हुआ साहब, पक्का। मगर ये काम मेरे अकेले बस का नहीं है साहब, इस काम के लिए मुझे एक बंदा मिलाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है भाई, तू मिला ले किसी भरोसे वाले बंदे को अपने साथ। देख, अब ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। ठीक है साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, कहीं हमारे लिए मुश्किल ना खड़ी हो जाए। ठीक है साहब। और फिर मैंने जानबूझकर घर के नल के खराब कर दिए ताकि सफ्तर को घर में आने का जवाज मिल जाए, और उसने अच्छे तरीके से घर का जायजा ले लिया था। मगर सफदर बेवकूफ़ निकला। उसने जेवरात तो सारे बेच दिए, मगर उसको आपकी शायद अंगूठी पसंद आ गई थी। उसने वो अंगूठी अपनी मंगेतर को गिफ्ट कर दी और वो नसरीन ने पहचान ली। भैया, कम से कम मुझे बताते तो सही कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आपने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। चलो चलो, बैठो गाड़ी में, इसको बैठाओ और उसके साथी को भी पकड़ना है। कब तक भागेगा वो? चलो चाचा, बाहर निकलो। चलो भाई, चलो चलो।